वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें रमज़ान के हवाले से। रमज़ान में अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है। ऐसे हमीद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अब एक्स चेयरमैन है टास्क फोर्स की चीफ मिनिस्टर की, जो अशिया ज़रूरिया के हवाले से बनाई गई थी। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 042-363-12892। मैं रिपीट करता हूँ, हमारा फ़ोन नंबर है 042-363-12892। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। अब हमीद साहब, तारिक साहब ये कह रहे थे सियालकोट से कि एक तमाशा सा लगा हुआ है, कभी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, कभी तेल महंगा, कभी गैस महंगा, बिजली तो मुसलसल महंगी हो रही है। हर रोज़ आवाम पे कोई ना कोई बम जरूर गिरा होता है। ऑन दी अदर हैंड ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि किससे पता चले कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की किसी भी शहरी की, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे तनख्वाह याफ्ता हो, तनख्वाहदार हो, उसकी आमदनी में कोई इजाफा हो सकता है या हो सकेगा, ऐसी कोई खबर कहीं से नहीं आती। जी तारक साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो 63 साल तारीख है, कभी आपने ये सीन देखा कि एक महीने में 4 दफ़ा बिजली के रेट बढ़ाए जाएं, 2 दफ़ा गैस के रेट बढ़ाए जाएं, पेट्रोल की कीमत 3 दफ़ा बढ़े? कभी देखा आपने? कभी देखा आपने कि लोड शेडिंग इतनी हो कि लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं? कभी ये भी आपने देखा कि जो उनके रेंटल पावर्स हैं उनको चलाने के लिए फैक्ट्रियाँ बंद कर दें? ये क्या चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं आप? ये तो मैं समझता हूँ कि जो एलियन हो, कोई अगर एलियन आ जाए जो इंसान ना हो, तो वो भी मेरा ख्याल है कि बेहतर तौर पर मुल्क चला रहे हैं। तो ये सब मरकजी हुकूमत जो है उसको पॉलिसी उसने बनानी है। पॉलिसी बना के उसने सूबों को इस बात का पाबंद करना है। प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटेरिंग एंड जो होर्डिंग एक्ट है, ये 1977 का बना हुआ है। वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए। कितना होता है? हाँ जी, इम्प्लीमेंट कितना होता है? जिस तरह प्राइस कंट्रोल तो होने पर नहीं होता। इम्प्लीमेंट करवाने की नीयत ही कोई नहीं, लूटमार करवाने की नीयत हो रही है। और ये तो अंजाम देखना चाहिए। हुक्मरान क्लास जो है उसको अपना अंजाम देखना चाहिए कि हमने कल अकाउंटेबल होना है। उमर बिन अब्दुल अजीज जो खलीफा थे, उन्होंने कहा कि मुझसे पहले 3 खुलफाए राशिदी, 3 खुलफा ऐसे थे जिनको मैंने कब्र में उतारा और उनके मुंह किबले से फिर गए। और एक उनमें से जो खलीफा था, उसका चेहरा सुर्ख था मरने से पहले, लेकिन उसका चेहरा स्याह हो चुका था, तो इसलिए कि अवाम का खून चूसा गया। और इस उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी दौलत जगीरें ख़त्म करके अवाम में तकसीम कर दी। तो रोल मॉडल बने, कौम देखे कि ये हमारे हीरो हैं। सिल्वा नामी प्रेसिडेंट जो ब्राज़ील का है, वो कौम के लिए रोल मॉडल बना। उसने कहा मेरी आधी कौम भूखी सोती। उसने कहा 0 हंगर, कोई भूखा नहीं सोएगा। उसने उस काम को मुकम्मल किया। फिर उसने देखा कि 70% लोग तालीम से बेबहरा हैं। उसने कहा एजुकेशन फॉर ऑल, तमाम लोगों को तालीम देंगे, पूरी कौम को तालीम दिलवा दी। डिलीवर किया। फिर उसने कहा कि मेरी बीवी सिर्फ इसलिए मर गई थी कि उसका बर वक्त अस्पताल में डिलीवरी केस नहीं हो सका। मैं मजदूर का बेटा था, काम करता था मशीन के ऊपर। तो उसने अब क्या, तीसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा उसने कहा कि अब जो है हेल्थ केयर फॉर ऑल, हर बंदे को हेल्थ केयर मिलेगी। किसी की बीवी, किसी की बच्ची, हाँ जी, किसी की बहन इस हादसे से 2-4 ना हो। तो ये तो रोड मॉडल, वो मुसलमान भी नहीं है, फिर भी वो कौम का इतना दर्द है। तो जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने मफादात की कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात यह है, बात यही निकलती है इन दी एंड, बात नीयत की है। अगर नीयत हो, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक के हालात को ठीक किया जा सकता है, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर हर लेवल पे करप्शन होगी और करप्शन को ठीक करने की कोई नीयत नहीं होगी, फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। जो कैफियत हम देखते हैं रमज़ान में इसीलिए होती है, एक अपॉर्चुनिटी हाथ में आ जाती है और सब मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लग जाते हैं। हर लेवल के ऊपर अगर ये पैटर्न चेंज हो जाए हमारे जहन से, हमारे दिल से, अल्लाह मियां तौफीक दे, तो फिर ये सूरत हाल रिवर्स भी हो सकती है, वरना यही कुछ हमें सहना पड़ेगा। अनीस शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।